असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर मियो। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम आपसे कुछ अहम टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप मार्केट की कंडीशन को देख रहे हैं कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो एक नाकाबिले बयान सिचुएशन है। यानी बिल्कुल एक डाउन फेज में हमारी मार्केट चल रही है और 3-4 मंथ से मार्केट की यही हालत है। तो ये इस सिचुएशन पर भी हम बात करने वाले हैं, ये क्यों है और क्या है, और इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। और ये फेज जो फिल वक्त हमारे सामने आया हुआ है मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो ये करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम किस तरीके से हैंडल करें और इसको हम किस तरीके से ट्रेड करें और इसमें हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी करें, किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट बनाएं। तो आज इसी टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहाँ चलकर इस टॉपिक को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी स्क्रीन जो है वो प्रॉपर शेयर हो चुकी है और आपको विजिबल हो रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की। देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको एक तरफ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस वॉच लिस्ट को आपको शेयर कर रहा हूँ। ये वॉच लिस्ट आप देख लीजिएगा। इस वॉच लिस्ट को आप ऐड कर लीजिएगा और कहते हैं कि मैं इस वॉच लिस्ट के जरिए ऑल ओवर वर्ल्ड जो मार्केट है उसका अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो एसेट लगा रखा है यहाँ पे, वो है BTC USDT, यानी बिटकॉइन का, इथीरियम का, फिर डाउ जोन 30 फ्यूचर, YM यानी डॉलर, वो इधर का जो ये वो इंडेक्स है, ये DXY, ये डॉलर इंडेक्स है। और फिर डाउ जोन जो है अमेरिकन इंडेक्स है। और इसी तरीके से निकी है और निफ्टी है अपना। और इसी तरीके से ये दूसरा निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये मैंने वॉच लिस्ट कर रखी है। जब मैं ऑल ओवर मार्केट को वॉच करता हूँ तो इनसे मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि क्या कुछ ऑल ओवर चल रहा है। फिल वक्त अगर देखा जाए तो बिटकॉइन जो है वो डाउन आ चुका है। यानी ये 1 लाख डॉलर तक चला गया था, लेकिन फिलहाल ये 93,000 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये डाउन आ चुका है इथेरियम भी। और इसी तरीके से डाउन ये आप देख सकते हैं डाउ जोन 52 पर चल रहा है, यानी 552 पॉइंट का इसमें करेक्शन है। इसी तरीके से YM, और ये देख सकते हैं। तो ये हमारी जो इंडियन वो अमेरिकन मार्केट है वो फिलहाल करेक्शन में है। यानी अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से या क्या क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब मैं एक बार ये यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डाउ डाउ जोन फ्यूचर, जो डाउ जोन जो इंडेक्स है, इस पे ही हम एक बात कर लेते हैं। डाउ जोन क्या है? ये अमेरिकन इंडेक्स है, जिस तरीके से हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है। वो देखिएगा, ये मैंने डाउ जोन का जो इंडेक्स है उसका मैंने ये चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के यानी इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50, तो इसी तरीके से वो यहाँ का इंडेक्स है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की कंडीशन क्या कुछ चल रही है। अब लोग बाग परेशान होते हैं कि हमारा ही मार्केट क्रैश है। नहीं भाई, ये ऑल ओवर मार्केट क्या है? क्रैश, नहीं डाउन। जब अमेरिकन जैसी इकॉनमी अब यहाँ से देखे, इस टॉप से लेकर फिलहाल यहाँ पे ये ट्रेड कर रही है, तो जाहिर सी बात है, जो एक अमेरिकन यानी सबसे बड़ी इकॉनमी है, जब वो ही एक डाउन फेज में चल रही हो, तो जाहिर सी बात है उसको दीगर जो इकॉनमीज हैं वो फॉलो करेंगे।
दूसरी जो कंट्री है वो फॉलो करेंगी। तो इसी तरीके से हमारे इंडियन मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिलता है। तो जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये किस तरीके से करेक्शन। और अभी आपको हाल ही में मार्केट, वो अमेरिका की मार्केट के बारे में पता था कि वो क्लोज थी, अब ओपन हुई है। लेकिन वो क्या था कि वहाँ पे एक कहते हैं ना कि आग का जो तूफान था वहाँ पे वो आया हुआ था। तो उससे जो नुकसान हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। उनके बैंक जल गए थे उसके अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, जो अमेरिका की एक रियासत है। तो वहाँ पे ये आग के जरिए कई, यानी कहते हैं ना कि बिलियन डॉलर्स का, कई हजार यानी काफी तादाद में नुकसान हुआ था, कई बिलियन का। तो वहां पे ये अच्छा खासा नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से मार्केट, जो अमेरिकन मार्केट थी वो आज करेक्शन ये देखने को मिला, यानी 500 पॉइंट का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस तरीके से मैं अब अंदाजा लगाता हूँ और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब अमेरिकन मार्केट डाउन जा रही है तो इंडियन मार्केट भी जाहिर सी बात है डाउन जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग बनी हुई है। यहाँ से ये सिचुएशन गंदी सिचुएशन है, और फिलहाल जो मार्केट टिका हुआ है वो एक अच्छे उस सपोर्ट जोन पर टिका हुआ है। अगर यहाँ से हमारी मार्केट गिरती है तो एक, अगर यहाँ से नीचे आती है तो फिर हमें यहाँ तक मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत खराब सिचुएशन होगी, यानी हमें फिर मजीद और इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी जो हमारी मार्केट की कंडीशन है वो बहुत, कहते हैं ना कि नाजुक है। तो अब इसमें करना क्या है, ये असल बात है। ये सबसे मेन टॉपिक तो यही है ना कि अगर हमें इसको ट्रेड करना है तो किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए। देखिएगा, मैंने आपको बता दिया ऑल ओवर जो मार्केट है वो सब एक करेक्शन फेज के अंदर है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी फेज के अंदर रहेंगी। ये तो मार्केट की, कहते हैं ना कि एक चाल होती है, पहले अप होती है, फिर डाउन होती है, फिर अप होती है, फिर डाउन होती है, फिर अप होती है, तो फिर डाउन। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली इस तरीके से सडनली एक अप मूवमेंट के साथ ऊपर चली जाएगी, नहीं, करेक्शन दिखाएगी, फिर अप जाएगी, फिर करेक्शन, फिर अप, फिर कुछ कंसोलिडेशन का भी फेज आता है, फिर अप जाती है, फिर डाउन जाती है। तो ये सिचुएशन मार्केट के अंदर चलती रहती है। अगर मैं आपको मार्केट के दिखाऊं कि मार्केट के अंदर 2020 के अंदर क्या कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली थी, और उस सिचुएशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो, यानी जब हमारा ये कोविड का जो समय था, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, फिर मैं आपको कोविड वाली सिचुएशन दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से हमारा कोविड की सिचुएशन जो थी वो ये थी, ये फेज था। तो हमारा मार्केट क्या है, इतने कहते हैं ना कि सडनली एक करेक्शन, यानी एक डाउनफॉल देखने को मिला था। और ये डाउनफॉल बहुत बड़ा डाउनफॉल था, जिसको आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला था 4000 पॉइंट का। अब एक चीज जो मैन है वो देखने की है, वो यहाँ पे देखने की है, वो ये है कि फिर इसको रिकवर कितनी जल्दी हमारे मार्केट ने किया। 2-3 महीने के अंदर इसको क्या कर लिया मार्केट ने, रिकवर कर लिया था। यानी इस सिचुएशन से हमारा मार्केट जल्दी ही निकल गया, और फिर इस करेक्शन के बाद, यानी इस डाउनफॉल के बाद हमारे मार्केट ने कई गुना रिटर्न दिया और कई गुना यहाँ से आगे भी बढ़ा। अब एक चीज ये हमने समझी कि यहाँ पे एक कुदरती आफत थी, यानी एक यहाँ पे सिचुएशन थी कि मार्केट डाउन जाए। यहाँ पे
ऐसा तो नहीं था कि खामे खा मार्केट गई, बल्कि एक हमारे पास रीजन था, प्रॉपर रीजन था। वर्ल्ड के अंदर ये एक कुदरती आफत आई हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई प्रॉपर रीजन तो नहीं है। अब मुझे आप बताइए, कोई आपने कोई न्यूज़ सुनी हो, कोई रीजन हो? कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ना इकोनॉमी करप्ट हुई है, ना ऑल ओवर, अगर देखा जाए कोई आलमी कहते हैं कि लेवल पर कोई वबा हो या कुछ हो, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन अब ये मार्केट हमारी जो यहाँ पे डाउन आया हुआ है, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग आई हो। एफआई ने जो सेलिंग की है, वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। लेकिन फिर दोबारा ऐसा भी होता है कि अब यहाँ से प्राइस हमारा अच्छा खासा अप साइड जा चुका था, तो उसको नीचे लाने के लिए, ताकि एक मार्केट थोड़ा सा हल्का हो, और फिर उसके बाद एक अप साइड हमारा क्या है, मार्केट जाए। तो इस तरीके से मार्केट की एक पूरी ऑल ओवर कंडीशन को देखते हुए हमें फैसले लेने होते हैं, समझे? अब बात करते हैं हम कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करनी है। इस पर मैंने एक अभी वीडियो रिसेंटली बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो आप क्या करें, उनको इस सिचुएशन में किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर अभी देखें। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन में मार्केट को ट्रेड करना है अपने 50,000 अमाउंट के साथ। अब सबसे पहले मैं आपको तीन रूल यहाँ पे बताने वाला हूँ, उनको आपको फॉलो करना है, प्रॉपर फॉलो करना है। तो तब जाकर आप यहाँ पे इस मार्केट के अंदर इस सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं, वरना अपना अमाउंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, लूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन साइजिंग। क्या करनी है? पोजीशन साइजिंग। अब ये पोजीशन साइजिंग होती क्या है, ये आपको यहाँ पे समझनी है। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि जो आप शेयर उठा रहे हैं, जो सौदा आप मार्केट के अंदर उठा रहे हैं, उसको आपको लिमिटेड करना है। क्यों करना है? कि अगर आप अनलिमिटेड उसको उठाएंगे, तो लॉस भी फिर आपको उसी हिसाब से होगा ना। हाँ, मानते हैं प्रॉफिट भी उसी सब, लेकिन बाय चांस अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं चलती और लॉस नीचे आ जाती है, तो फिर आप को वहां पे रिग्रेट फील होगा, आपको नुकसान होगा। फिर जब नुकसान होगा तो आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब हो, यानी आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। और जब आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी तो फिर आप यहाँ पे गलत फैसले लेने शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन साइजिंग। यानी जब हमारा मार्केट एक बुल रन में था, अप साइड हमारा मार्केट जा रहा था, तो इस सिचुएशन में जब हम क्या करते हैं, अगर हम इस सिचुएशन में 100 क्वांटिटी उठा रहे थे, ठीक, और प्रॉपर इस पे हम काम कर रहे थे, और हम अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा रहे थे, यानी जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट था उसके हिसाब से। अब इस सिचुएशन में, यानी डाउन सिचुएशन, अब हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को आपको हाफ कर देना है। मैं तो ये कहता हूं आप इसको यानी 70% कम कर दें, यानी आप सिर्फ ओनली 30% पे ही काम करें, यानी 30 क्वांटिटी पे आप काम करें ओनली, सिर्फ 100 में से 30 क्वांटिटी। जब हमारी मार्केट की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, फिर आप प्रॉपर इस पर काम कर सकते हैं, ठीक। यानी आप समझिएगा, जब मार्केट की कंडीशन अच्छी थी उस वक्त आपके पास अमाउंट भी था, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख का अमाउंट था, और आप उससे ट्रेड करने वाले हैं। ये मैं मनी मैनेजमेंट बता रहा हूं आपको, समझिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक, और 1 लाख रुपए के बाद आप उसको किस तरीके से इस सिचुएशन में मैनेज करना, मैं ये कहता हूं आप प्रॉपर 1 लाख रुपए को इस्तेमाल मत करो अभी, उसमें से सिर्फ ओनली 20,000 रुपये इस्तेमाल करो। क्योंकि इस वक्त हमारे मार्केट की कंडीशन सही नहीं है।
अगर अब ये आप सिचुएशन देख लें, अगर आपके पास 20,000 रुपए है तो आप यहाँ पे 2-2,500 रुपए का इस्तेमाल करें सिर्फ उससे। जब मार्केट की कंडीशन ठीक होगी, जब मार्केट की कंडीशन ठीक होगी तो आप प्रॉपर इसको मैनेज कर सकते हैं, 50% ले जा सकते हैं, 50,000 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा इस सिचुएशन में आप अगर लॉन्ग टर्म करें, सबसे पहले आपको ये 3 रूल मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन साइजिंग करनी है, उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। वानी आपको प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस रखने हैं, डिसाइड करने। जब आपको यही मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है और किस पॉइंट पे मुझे एंट्री करनी है, तो ये प्रॉपर आपको पहले प्लान बना लेना है। तीसरा नंबर पर आ जाता है अपने साइकोलॉजी को लूज नहीं होने देना है। ठीक, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि मार्केट की कंडीशन खराब है यार, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लॉस हो जाए। अगर आपको प्रॉपर कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, जब आपकी साइकोलॉजी आपको इजाजत नहीं दे रही है, आपका माइंडसेट अगर कंफ्यूज है, तो आप उसको अवॉइड कर दें, उसमें आप काम ना करें। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर फॉलो करने हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारी मार्केट की हालत बिल्कुल अभी सही नहीं है। इसमें कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं। आज के दिन भी हमारे मार्केट ने कहते हैं कि 95% वो 95 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी तो 700 पॉइंट यहाँ पे डाउन क्लोजिंग दी है। और अगर अभी गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए, वो फिलहाल क्या है, अभी भी यहाँ पे ओपन है गिफ्ट निफ्टी। और इसको देखा जाए तो ये भी अभी किस सिचुएशन में है, डाउन सिचुएशन में है। तो यानी मंडे को वो उसको हफ्ते को हमारी जो मार्केट ओपन होगी, उसको भी अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से शायद लग रहा है कि हमारी मार्केट डाउन जाए, यानी डाउन एक गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन होगी शायद। लेकिन मार्केट के अंदर एक प्रॉपर फिर सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर इस जोन से हमारी मार्केट गिरती है, तो फिर हमें इसमें और मजीद सेलिंग यहाँ तक देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हमारे मार्केट की कंडीशन ख़राब है। तो अब इसमें एक काम ये कर सकते हैं, अगर आपके पास अमाउंट है तो आप अच्छे स्टॉक्स का, निफ्टी 50 के बेस्ट स्टॉक्स के अंदर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी साल 6 महीने के लिए। तो वो हमें यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न दे देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे अभी प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आप की भी दिलचस्पी हो, आप इसमें इंटरेस्ट हो, कि हम आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो और बनाएं, जिसमें हम अपने मार्केट की अपडेट दें और ऑल ओवर मार्केट की अपडेट दें। और फिर मेरा क्या प्लान है कल के लिए, यानी आने वाले वीक्स के लिए, तो मैं अपना प्लान भी आपको बताऊं और आपको क्या करना चाहिए आने वाले प्लान के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो डेली बेसिस पर आनी चाहिए, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मैं अपना टाइम निकाल कर आपके लिए प्रॉपर एक इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमेशा खुश रहे और मार्केट से ढेर सारा आप मुनाफा कमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।